मैम नमस्कार। मैम नाम क्या आपका? कामना। मैम नवीन जिंदल और आम इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता और अभय चौटाला जो कि इनेलो से हैं। आप ऐसी कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? इनेलो। इनेलो से। इनेलो ने ऐसा क्या कार्य किया जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और जॉब भी लगी थी उनके टाइम पे, इनेलो के टाइम पे हमारे घर वालों की। अच्छा, मतलब आपके घर वालों की जॉब लगी थी तो आपके फादर साहब की? हाँ जी, और ताऊ जी की भी। ताऊ जी की। तो आप इनेलो को वोट करोगे? हाँ जी। नाम क्या है जी आपका? कामना। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम नाम क्या है आपका? मेरा नाम सविता है। मैम कहाँ से हो? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। मैम 2024 के लोकसभा चुनाव है जी। हाँ जी। आप 3 कैंडिडेट हैं जी। हाँ हाँ। नवीन जिंदल जी हैं हाँ जी। और अभय चौटाला हैं इनालो से। और सुशील कुमार गुप्ता आम इंडिया गठबंधन से हैं। हाँ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्यों? क्योंकि हमारे लिए कुछ किसी ने किया ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई भी सुविधा है नहीं है। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं, मैं किसी को नहीं सपोर्ट कर रही। नहीं। वैसे तो ठीक है, बीजेपी पार्टी ने काफ़ी कुछ किया है पिछले सालों में, पर जो भी मैंने पीछा एक्सपीरियंस किया है कि बीजेपी का क्या रोल रहा है, तो मैंने ज़्यादातर ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ मैं, और मैं एलएलएम कर रही हूँ। तो डेमोक्रेसी का मैंने देखा है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो किस तरीके से वो उसको दबा रहे हैं लोगों की आवाज़ को, कि कोई आज के टाइम पे खुल के नहीं बोल पा रहा है। अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता भी है तो वो उसको जेल में बंद कर देते हैं इसके नाम पे कि भाई वो सेडिशन के नाम पे या कुछ भी रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अपोजिशन होना चाहिए जो कि हेल्प करेगा इस चीज़ को बिल्डअप करने में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने में। तो आपका क्या मतलब वो है कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना पसंद करूँगी, आम आदमी, ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो भी मैंने रोल देखा है दिल्ली में, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है दिल्ली के उसके डेवलपमेंट में, जो कि मुझे लगता है कि बाकी सरकार के कंपैरेटिवली अगर मैं देखा जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि एक नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए खुद को दिखाने। हाँ जी भैया। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी कहाँ से हो? कुरुक्षेत्र से। 2024 के इलेक्शन है जी, लोकसभा के 3 कैंडिडेट सामने आए हैं जी। ठीक है जी। तो नवीन जिंदल जी, अभय चौटाला और सुशील कुमार गुप्ता, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? मैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को, ऐसा क्यों? बस कांग्रेस को ही करेंगे, फैमिली भी उसी को करेगी, हम भी उसी को करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम नाम क्या है आपका? भूमिका। मैम भूमिका मैम, जैसे कि आपको पता है 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। 3 पार्टियां हैं वर्ष के सामने आई हैं। ठीक है जी। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? कांग्रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी के राज में मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट किया है उसको भी बहुत खतरा है। और अभी जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमें राइट्स मिलते हैं उसका इन्फ्रिंजमेंट बहुत जगह हमें देखने को मिला है। अर्नब गोस्वामी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़े 2020 में प्रशांत भूषण के केस में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो जो लास्ट ईयर जो सरकार रही है, पिछले जो 10 साल में जो सरकारें हैं, तो आपको नहीं लगता भी उन्होंने कोई कार्य कराए हैं जिससे आप खुश हो या ना खुश हो? उन्होंने कार्य कराने की कोशिश की है। हाँ, कुछ लोग उनके सपोर्ट में है कि उन्होंने यूसीसी फोर्स में लाने की कोशिश की है, पर दूसरी गवर्नमेंट्स ने भी ये कोशिश की है, पर उसके बीच में कुछ इम्पेडमेंट्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी सरकारों का, हाँ, मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूँ। नमस्ते। वहाँ पे देखो। मैम क्या नाम है आपका? कनन। कनन जी कहाँ से हो? कुरुक्षेत्र से। अच्छा। 2024 के लोकसभा चुनाव है हाँ जी। और 3 कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता और अभय चौटाला। तीनों में से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? बीजेपी में भी। बीजेपी। आप सपोर्ट बीजेपी को करोगे? मेरी सपोर्ट तो मतलब ठीक है, बीजेपी ही मेन जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी।
तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि क्या कहते हैं बीजेपी वैसे भी जीतेगी क्योंकि बीजेपी को सारे सपोर्ट भी करते हैं आई थिंक। और क्या नाम क्या कहते हैं उन्होंने बहुत सारे काम भी करे ही हैं। अभी रिसेंट भी बीजेपी ही चल रही है। रिसेंट में बीजेपी चल रही है, क्या कार्य किए हैं ऐसे भी? आयुष्मान कार्ड बनाया है, डिजिटल इंडिया। और क्या कहते हैं जब चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर थे तो वो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कुरुक्षेत्र में किया, वो आते रहते हैं। अब कुरुक्षेत्र के ही सांसद नायब सिंह सैनी भी सीएम बन गए हैं। अच्छा, वो भी बीजेपी से ही थे। तो जो पिछली पार्टी थी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं कराए? पता नहीं उस टाइम तो हम छोटे थे बट सुना है चौटाला की सरकार अच्छी नहीं थी, ये सब सुना है, बाकी पता नहीं। तो आपकी वोट? मेरी वोट बीजेपी को।